हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल्स। तो पीरियोडिक टेबल की खासियत क्या है? वो एलिमेंट्स की को अपनी प्रॉपर्टी के अनुसार अरेंज करता है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर देयर पीरियोडिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। यहाँ हमने पीरियोडिक टेबल को साइंटिस्ट ने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। वो अपनी पीरियोडिक फंक्शन को शो करता है अलग अलग ब्लॉक में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस ब्लॉक की। तो इस एस ब्लॉक में हीलियम को हम एस ब्लॉक में ही कंसिडर करेंगे। एस ब्लॉक में टोटल 14 एलिमेंट्स है। ये एलिमेंट्स हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम, इसको हम बोलेंगे अल्कली मेटल। और ये सेकेंड ब्लॉक वाले को हम बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये बेसिकली 14 मेटल्स है। इसमें से हम फ्रांशियम और इसको रेडियो एक्टिव मेटल्स बोलते हैं। फ्रांशियम और रेडियम इस आर रेडियो एक्टिव मेटल। बाकी के जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव मेटल है। सोडियम और पोटेशियम आर वाइडली यूजेस मेटल। लिथियम को हम बैटरी में यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन गैस को भी हम बहुत यूज़ करते हैं। और ये सारे मेटल्स है। अभी इन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और इनकी +2 है। अभी इसको एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सब सेल में जाता है, इसीलिए इस ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और इनकी ऑक्सीजन स्टेट +1 और +2 होने के कारण वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देते हैं, इसीलिए इसके ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं। अभी बात करते हैं पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक में वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स है। इसमें से हाफ ऑफ एलिमेंट पोस्ट ट्रांजिशन मेटल है, थोड़े नॉन मेटल है, थोड़े मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स यानी कि उनमें थोड़े गुण नॉन मेटल के भी है और थोड़े गुण मेटल के भी है। तो इन सारे एलिमेंट्स में जो ये वाली लाइन है, इससे हम बोलते हैं इनर्ट गैस अथवा ज़ीरो ग्रुप। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी बैलेंस सेल पूरी की पूरी तरह भरी हुई होती है, इसीलिए वो किसी को ना इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए इसको नॉर्मल गैस, इनर्ट गैस या फिर ज़ीरो ग्रुप ऐसा सब बोला जाता है। अभी यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ये मैजिक नंबर है। अगर आप पीरियड में नीचे की तरफ मूव करेंगे, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। अगर आप 2 में 8 को मिला देंगे तो वो बन जाएगा नियॉन का एटॉमिक नंबर। अभी इसमें वापस से 8 मिलाएंगे तो वो बन जाएगा आर्गोन का एटॉमिक नंबर। अभी इसमें वापस से आप 18 मिलाएंगे तो वो बन जाएगा क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर। दैट्स वाई इसको हम मैजिक नंबर बोलते हैं। आप इसे किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। और अभी बात आ रही है पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में दाखिल होता है और ये नेचर में थोड़े से एसिडिक होते हैं। इस फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है इस सारे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अभी बात करते हैं हम डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में जो सारे एलिमेंट्स हैं इसे हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल में हम Zn, Cd और Hg का समावेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल होने के लिए इन मेटल की डी ब्लॉक हाफ फुलफिल होनी चाहिए। ये अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इन तीनों की सब सेल हाफ फुलफिल नहीं है। अगर बात करें हम डी सब ब्लॉक के बारे में, तो इसमें ऑस्मियम और रुबीडियम इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट इन सारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है इन सारे पीरियोडिक टेबल में। और इसमें हम वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी जान सकते हैं, जैसे कि Mn की +2 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। तो ये सारे एलिमेंट्स मेटल है, लेकिन Hg एक लिक्विड मेटल है। राइट, मेटल तो है लेकिन लिक्विड है।
एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट थे, 14 थे, राइट। पी ब्लॉक में हम हीलियम को नहीं काउंट करते हैं, इसीलिए इसमें 13 एलिमेंट है। डी ब्लॉक में 33 एलिमेंट्स थे और एफ ब्लॉक की बात हम अभी करने वाले हैं, उसमें 28 एलिमेंट है। इसको लेंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है क्योंकि ये लेंथेनियम के बाद के 58 to 71 एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है, और इसको एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं क्योंकि ये एक्टिनाइड के बाद के 90 to 138 एलिमेंट को समावेश करता है। इसको एफ ब्लॉक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में जाता है। यहाँ पे यूरेनियम के बाद के सभी इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। अभी हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, इसको हम इनेट एलिमेंट्स बोलते हैं अथवा नोबल एलिमेंट भी बोल सकते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। इसको हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं और इसको हम पोस्ट ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। धन्यवाद।